भारत और कनाडा के बीच तनातनी बढ़ती जा रही। कहानी की शुरुआत होती है कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के भारत सरकार पर लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद। दरअसल जस्टिन ट्रूडो का आरोप है कि सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत सरकार का हाथ है। इन आरोपों को भारत सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया। निज्जर की हत्या की जांच को देखे हुए कनाडा ने भारत के हाई कमीशन को निष्कासित कर दिया। भारत ने भी जवाबी कार्रवाई में दिल्ली स्थित कनाडाई उच्चायोग को समन भेजा और एक सीनियर डिप्लोमेट को निष्कासित कर दिया। इस राजनयिक को भारत छोड़ने के लिए 5 दिन का समय दिया गया है। ये रही तनातनी की कहानी। अब इस कहानी के अगले पहलू पर आते हैं। कनाडा को भारत से पंगा लेना भारी पड़ सकता है। इसके पीछे की बड़ी वजह है कारोबार यानी बिजनेस। कनाडा के लिए भारत बड़ा बाजार है। इसे इस तरह से समझते हैं कि साल 2022 में भारत कनाडा का 10वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था। कारोबारी साल 2023 में भारत ने कनाडा को 4.10 अरब डॉलर का सामान निर्यात किया था, जबकि कनाडा ने भारत को 4.05 अरब डॉलर का सामान निर्यात किया। इससे एक साल पहले यानी कारोबारी साल 2022 की बात करें तो उसमें भारत ने कनाडा को 3.76 अरब डॉलर का निर्यात किया था। वहीं आयात का आंकड़ा 3.13 अरब डॉलर रहा था। करीब करीब देखा जाए तो भारत और कनाडा के बीच कारोबार बराबरी का है, यानी भारत जितने का सामान कनाडा से खरीदता है करीब करीब उतने का सामान भारत कनाडा को बेचता भी है। भारत से कनाडा आभूषण, बेशकीमती पत्थर, फार्मा प्रोडक्ट, रेडीमेड गारमेंट, ऑर्गेनिक केमिकल्स, लाइट इंजीनियरिंग सामान और आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट मुख्य रूप से खरीदता है, जबकि कनाडा भारत की दालें, न्यूज प्रिंट, वुड पल्स, एस्बेस्टस, पोटास, आयरन स्क्रैप, खनिज और इंडस्ट्रियल केमिकल बेचता है। इस तनातनी के बाद भारत और कनाडा के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर जो बातचीत चल रही थी वो भी खत्म होती दिख रही। भारत और कनाडा के बीच एफटीए डील मील का पत्थर साबित होने वाली थी। एफटीए डील को लेकर दोनों देशों के बीच 6 दौरों की बातचीत हो चुकी थी। चलिए अब जानते हैं ये एफटीए क्या होता है। दरअसल एफटीए के तहत दो देश एक दूसरे को कम ड्यूटी पर या ड्यूटी फ्री प्रोडक्ट बेचने की एक डील करते हैं। इसका मकसद दोनों देशों के बीच आपसी व्यापार को बढ़ाना होता है। लेकिन भारत से पंगा लेकर कनाडा को अब बड़ा नुकसान होता दिख रहा। भले ही भारत और कनाडा के बीच कारोबार बराबरी का है, इसके बावजूद कनाडा को बड़ा नुकसान होता दिख रहा, क्योंकि भारत को बड़ी मात्रा में कनाडा खनिजों और दालों का निर्यात करता है। इसका सीधा असर उसकी इकोनॉमी पर पड़ेगा। कनाडा की इकोनॉमी में खनिज पदार्थों के निर्यात की बड़ी हिस्सेदारी है। इसके अलावा कनाडा की इकोनॉमी में भारतीयों का काफी ज्यादा योगदान भी है। आपको क्या लगता है, मोदी सरकार को कनाडा से व्यापार बंद कर देना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।